हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि श्री हनुमान जी की प्रसन्नता। और अगर आपके जीवन में कोई उपद्रव है तो उस उपद्रव को शांत करने के लिए मात्र आपको एक ही राम बाण दिव्य मंत्र का एक प्रयोग बताने जा रहा हूँ। यह बहुत ही अद्भुत और चमत्कारिक है और ज़्यादातर लोगों का अपनाया हुआ और मेरा स्वयं का अनुभव किया हुआ दिव्य मंत्र है। ये आपके लिए बहुत ही रामबाण की तरह काम करने वाला है, तो आप इसको ध्यान से सुनिए और इसका प्रयोग अपने जीवन में लीजिए और हनुमान जी को प्रसन्न करके हनुमान जी की कृपा के पात्र बनिए और अपने जीवन को सरल और भक्ति में बनाइए और प्रभु की कृपा को पात्र बनिए। तो साथियों, इस दिव्य मंत्र को कई तरीके से उपयोग में ले सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको इस दिव्य मंत्र के उपयोग की दो तरीके से विधि बताऊंगा। एक तरीका तो है कि कोई साधक या भगत अपने इष्ट श्री हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहता है तो वह इस प्रयोग को मंगलवार के दिन कर सकता है। अगर कोई साधक या भगत अपने जीवन में आए हुए किसी उपद्रव को, घर परिवार में लड़ाई झगड़े उपद्रव होते हैं या उसके जीवन में कोई भयंकर संकट है, तो उससे बाहर निकलने के लिए इस उपाय को, इस प्रयोग को शनिवार के दिन करे तो उसके संकट दूर हो जाते हैं। अगर आपको प्रभु की प्रसन्नता, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए अगर यह उपाय करना है तो सिर्फ मंगलवार के दिन करना है। अगर अपने जीवन से कोई उपद्रव शांत करना है, उसे छुटकारा पाना है, तो आपको ये उपाय शनिवार को करना है। आप इसे सैटरडे को कर सकते हैं। और साथियों, ये उपाय मात्र आपको एक ही दिन करना है। एक ही दिन में पूरी जो विधि है इसकी प्रयोग की, वो एक ही दिन में करनी है इसकी साधना। ऐसा नहीं कि आप प्रतिदिन करनी पड़े या आपको एक महीने करनी पड़े या 11, 21, 41 दिन, 81 दिन। इतनी बड़ी कोई साधना नहीं है। ये साधना मात्र आपको एक ही दिन करनी है। तो साथियों, अगर किसी साधक को बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं प्रभु को भजते हुए, उनकी भक्ति करते हुए, तो प्रभु प्रसन्न नहीं है, उसके मन में ऐसा विचार है, तो वो इस उपाय को जरूर करे और प्रभु के कृपा का पात्र बने। अगर साथियों किसी के जीवन में भयंकर संकट है, कोई उपद्रव मचा हुआ है घर परिवार में, तो वह इस उपाय को शनिवार के दिन करे तो उसके जीवन में सुंदर ही सुंदर हो जाएगा और कोई भी उपद्रव और शांति बनी रहेगी। उसके जीवन में कोई भी संकट नहीं रहेगा। तो साथियों, ये तो रही साधारण हमारी चर्चा। अब हम विधि की ओर चलते हैं कि इस प्रयोग की क्या विधि है, क्योंकि इस दिव्य मंत्र से, इस दिव्य पाठ से आपको दो तरीके से फायदा हो रहा है। एक तो आपको प्रभु से प्रसन्नता मिल रही है, आपके ऊपर प्रभु की कृपा होगी, आपके इस साधना से प्रभु प्रसन्न होंगे। दूसरा, अगर आपके जीवन में कोई कठिन संकट है, भयंकर संकट है, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। तो साथियों, इस मंत्र से आपको दो फायदे हैं इस वीडियो को देखने से, क्योंकि इसमें प्रसन्नता के लिए मंगलवार को उपयोग करना है और उपद्रव शांति के लिए आपको शनिवार को उपयोग करना है। तो साथियों, यहाँ तक तो हमारी प्रयोग विधि आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब मैं आप उसको आगे ले चलता हूँ। नहीं आए तो आप कमेंट करके कोई भी चीज़ अगर संशय हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो साथियों, अब आपको प्रसन्नता के और उपद्रव शांति के लिए मंगलवार शनिवार का ये टॉपिक यहाँ तक समझ में ही आ गया हो। ये साधना आपको मात्र एक ही दिन करनी है। अगर प्रसन्नता के लिए तो मंगलवार का ही दिन करना है, फिर उसके बाद में करनी नहीं है, हो गया आपका काम यही समाप्त। और उपद्रव शांति के लिए शनिवार को करनी है, एक ही दिन करनी है। यहाँ तक क्लियर। अब जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूँ, उस मंत्र को बताने से पहले आपको थोड़ी सी विधि और बता देता हूँ उसको पाठ प्रारंभ करने की, क्योंकि कई साधकों का प्रश्न रहता है कि आप भैया आपने ये यहाँ तक तो बता दिया पर इसके आगे ये नहीं बताया। तो साथियों, सबसे पहले आपको, आप अगर बालाजी के साधक हैं तो आपके पास संसाधन होंगे ही, अगर नहीं है तो आप इनको रखें। तो साथियों, सर्वप्रथम आपको एक लाल कपड़ा लेना है, उस पर हनुमान जी को विराजित करना है। हनुमान जी की तस्वीर है तो तस्वीर चलेगी, कोई फोटो है तो फोटो है, नहीं तो कोई किसी भी धातु की मूर्ति है, मिट्टी की है या किसी धातु की है, तो आप लाल कपड़े पर विराजमान कर लें।
और एक आसन अपने लिए भी रखें। अब आपको एक सुंदरकांड के पाठ की पुस्तक की आवश्यकता पड़ेगी, वो भी रखें। और जो आप नियमित रूप से जो निरंतर आप बालाजी की पूजा करते हैं, तो आप के घर में जो पूजा विधि है, आप गाय का घी का दीपक जलाइए, चमेली के तेल का जो भी आप जला सकते हैं, धूप दीपक करिए, वो प्रसादी रखिए और प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ, कृपा करके मैं ये आपकी एक दिन की ये साधना कर रहा हूँ और इसमें मुझ पर कृपा करना, और कोई त्रुटि हुई हो तो उसमें मुझे क्षमा करना। ऐसे करके आपको प्रार्थना करनी है। अब साथियों, आपको क्या करना है, अगर प्रभु की प्रसन्नता के लिए आप अगर ये प्रयोग कर रहे हो, तो आपको सुंदरकांड की पुस्तक लेनी है। पुस्तक लेकर पहले वाला जो उनका दोहा है, उसमें किष्किंधा कांड का दोहा है, वो दोहा आपको पढ़ना है। कौन सा दोहा है वो आप लोग जानते हैं, मैं आपको अपने रिपीट कर रहा हूँ। कहे रीछ पति सुने हनुमाना, कहा चुप साधे रहूं बलवाना। आपको इस दोहे से स्टार्ट करना है और पूरा पाठ करना है। पर आपको सुंदरकांड का पूरा पाठ करना, एक ही पाठ नहीं करना, इसी दिन आपको 11 पाठ करने हैं और इसी विधि से करने हैं। पहले ये मंत्र बोलना है, कहे रीछ पति सुने हनुमाना, कहा चुप साधे रहूं बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तो आपको इस तरह ये मंत्र बोलकर किष्किंधा कांड के और सुंदरकांड का पाठ करना है, और ये लगातार आपको 11 पाठ करने हैं। अगर प्रभु को प्रसन्न करना है तो एक ही दिन में 11 सुंदरकांड के पाठ करने हैं, ये साधना है। अगर आप एक ही दिन में, हाँ, ये अगर आपका ये प्रश्न रहेगा कि भैया सुंदरकांड का पाठ कम से कम 1 घंटे का समय लगता है। अगर कोई नया साधक है, नया उपासक है, नया भगत है, हाँ, उसे 1 घंटा ही लगेगा। अगर जो मंगलवार को या प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ करते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट और 45 मिनट का समय लग जाता है। अगर कोई ज़्यादा जल्दी तेज़ी से पढ़ता है तो उसको 35 मिनट लगते हैं। अब जैसे मैं कई वर्षों से पढ़ता रहा हूँ, तो मुझे 30-35 मिनट में सुंदरकांड पूरा याद हुआ है, तो जुबान पर है तो वो जल्दी हो जाता है। अगर कोई नया साधक पढ़ रहा है तो उसको थोड़ा टाइम लगता है। तो आपको क्या है कि जैसे आपको 1 घंटा हो गया पाठ करते हुए, अब आपको लगा कि कमर दर्द करने लगी या घुटने दर्द करने लगे, बैठा नहीं जा रहा है, तो आप बीच में से उसको प्रभु से निवेदन करें, प्रभु मैं अभी थोड़ा आराम करके, विश्राम करके मैं पुनः पाठ प्रारंभ करूंगा। पाठ रोक दीजिए बीच में, आप अपने पैर सीधे कर लीजिए, थोड़ा आप आसन पे ही खड़े हो जाइए, पर आपको आसन छोड़ना नहीं है। ऐसे नहीं कि आप आसन छोड़ के बाहर घूमने चले गए लॉबी में या बैठ लिए सोफा पे जाके, ऐसा नहीं करना। आसन आपको जब भी छोड़ना है जब आपके 11 पाठ कंप्लीट हो जाएं। हाँ, समय लगेगा, यानी कि आपको अगर आप जल्दी आराम से करते हैं तो आपको कम से कम 7 घंटे 8 घंटे का समय चाहिए। अगर आप सुबह से बैठोगे तो शाम तक आपके आराम से हो जाओगे। अगर कोई भी फल या कृपा या साधना करनी होती है तो उसके लिए परिश्रम लगता है। पहले हमारे जो महापुरुष दिव्य संत होते थे, वो जंगलों में कई वर्ष तक तपस्या करते थे, जब उन्हें वरदान प्रभु देते थे, जब फल उनको प्राप्त होते थे। मगर जो हमारे शास्त्रों में जो प्रयोग बता गए हैं, जो दिव्य संत, वो मैं आपको बता रहा हूँ और मेरा खुद का अनुभव है। अगर आप चाहें तो इसको 5 से 6 घंटे में, अगर आप पढ़े लिखे हैं, अच्छी अब पढ़ना जानते हैं, तो ये पाठ जल्दी हो जाता है। ऐसी कोई इसमें बात नहीं है। हाँ, मैंने आपको विधि बता दी। आप पैर सीधे कर सकते हैं, आप आसन पर लेट भी सकते हैं पैर सीधे करके, और आप इस पर खड़े होके रह सकते हैं, मतलब अपनी कमर सीधी कर सकते हैं। तो इसके गैप भले 10 मिनट का 15 मिनट का आप बीच में आराम करने के लिए ले सकते हैं, मगर ये साधना है, आसन नहीं छोड़ना है। पानी अपना पीने का पास रखिए, आपको बीच में पानी लेने नहीं जाना पड़े और कोई आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं करे। आप आराम से अपने प्रभु के सामने बैठकर आराम से अपना पाठ और साधना कर सकें। एक और बात, अगर साधना के बीच में अगर आपको हनुमान जी की किसी भी ऊर्जा का अनुभव होता है तो उनसे निवेदन करें कि प्रभु मैं अभी आपकी ऊर्जा प्राप्त नहीं करना चाहता, आप अपनी ऊर्जा को अपने स्थान पर रखें। जब मुझे आपको लगे कि इसको ज़रूरत है, जब आप
इसे प्रदान करें। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है और साधना अपनी करनी है। तो मैंने बता दिया आपको कि जिन लोगों को, जिन साधकों को, जिन उपासकों को प्रभु अब श्री हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करना है, वो मंगलवार के दिन इस उक्त मंत्र बोलते हुए जो मैंने अभी बताया था, कह रीच पत सुने हनुमाना, कहा चुप साध रहूं बलवाना, यहाँ से स्टार्ट करके पूरा सुंदरकांड का पाठ करना है और एक ही दिन में 11 बार पाठ करना है। तो इसे 100% हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और आपको कृपा के पात्र बनते हैं। हाँ, बीच में एक बिंदु छूट गया था, आपने जो तस्वीर वगैरह जो लाल कपड़े पर रख दी, वहाँ एक छोटा सा लाल कपड़ा और रख दीजिए और कहिए प्रभु से कि हे बजरंगबली, मैं आपका पाठ वाचन कर रहा हूँ और आप इस आसन पर आकर विराजमान हो जाइए और मेरे पाठ का आप श्रवण करिए। तो आप इतना भी कार्य कर सकते हैं। अब आता है दूसरा, जिन लोगों के जीवन में भयंकर संकट है, घर परिवार में खूब सारा लड़ाई झगड़ा है, खूब सारा उपद्रव हो रहा है, कहीं कोई शांति की स्थिति नहीं है, वो लोग इस उपाय को शनिवार के दिन करें। विधि सेम है, आपको धूप दीपक भोग प्रसाद रख के प्रभु के सामने और आसन लेके अपना आसन लगा के और अपना उक्त मंत्र बोलते हुए और 11 बार एक ही दिन में सुंदरकांड का पाठ करना है। पाठ करने के बाद वहाँ आरती वगैरह करके आपको फ्री हो जाना है। इस पाठ को करने से, इस दिव्य मंत्र के साथ, आपके जीवन में कितना भी कोई भी भयंकर संकट हो, वो हमारे बालाजी महाराज की कृपा से आपके जीवन में नहीं रहेगा। आपका जीवन सुखमय, सुंदर और सुहावना हो जाएगा। कोई संकट उपद्रव आपके जीवन में ना तो रहेगा ही, ना अगला कोई नवीन आपके जीवन में आएगा। ऐसा हमारे इस सुंदरकांड का प्रभाव है, इस पाठ का, इस मंत्र का, इस जो मंत्र है इसका प्रभाव है। इसमें जो ऊर्जा है वो आपके अंदर कितनी भी नेगेटिविटी हो उसको भी बाहर करती है और आपको भगवान श्री हनुमान जी की कृपा पाने के लिए उनके समक्ष सहृदय प्रेषित कर देती है। तो साथियों, जो मैंने आपको यहाँ तक ये उपाय प्रयोग विधि बताई वो आपको आई होप समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आई है तो मैं आपको एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूँ, आपका समय नहीं लूंगा ज़्यादा। साथियों, अगर प्रभु को प्रसन्न करना है तो आपको मंगलवार के दिन सुंदरकांड के कह रीच पति सुने हनुमाना, कहा चुप साध रहूं बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, यहाँ इस दोहे से लेकर उक्त सभी दोहे चौपाइयों को पूरे करते हुए सुंदरकांड का 11 बार पाठ करना है एक ही दिन में। ये यहाँ तक कि हमारा पूरा प्रयोग विधि और मंत्र है। ये विधि आप समझ लीजिए। अगर किसी साधक या उपासक या किसी भगत को अपने जीवन में आए हुए भयंकर संकटों उपद्रवों को शांत करना है तो वो इस पाठ को शनिवार के दिन प्रयोग विधि के द्वारा, जैसे भी उसकी पूजा पाठ की जो प्रक्रिया है वो करता है, उसके सभी को पूरी करते हुए धूप दीपक पूजा प्रसाद जो भी रख के और एक आसन पर अपने पर बैठकर उक्त मंत्र बोलते हुए 11 बार आपको सुंदरकांड का पाठ करना है, जिससे उसके प्रभाव से, उसकी ऊर्जा से आपके जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। ऐसा हमारा और सभी भक्तों का विश्वास है और बालाजी सब पर कृपा करते हैं। सुंदरकांड एक पूरे हमारे रामचरितमानस के अंदर सबसे अच्छा और सुंदर कांड है, जिसके बारे में श्री हनुमान जी की वीरता, पराक्रम, उनकी विद्वता, उनकी सेवा भक्ति, उनके चरित्र के बारे में और उनकी उदारता के बारे में इस पूरे सुंदरकांड के अंदर हनुमान जी से जड़ा हुआ उनका चरित्र है। अगर हम उनका चरित्र, उनकी गुणगाथा उनको सुनाते हैं तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर अपार कृपा करते हैं, जिससे उनके भक्तों के जीवन में कोई संकट नहीं रहता और उनकी भगवान के प्रति, उनके इष्ट के प्रति भक्ति दृढ़ होती है, अटूट होती है और उन्हें किसी संकट का सामना नहीं करना पड़ता। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप सुंदरकांड करके देखिए। 11 सुंदरकांड के पाठ एक ही दिन में करने हैं। इसमें थोड़ा कष्ट आपको होगा, पर आप ये प्रयोग करेंगे तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा और आपके इष्ट श्री हनुमान जी महाराज आप पर कृपा करेंगे, ये अवश्य। और आपको इस भक्ति का संकेत जरूर देंगे आपको कि हाँ, आपने ये पाठ किया
ये पाठ आपका मेरे पास पहुंच चुका है, मैंने इसको स्वीकार कर लिया है। इसका संकेत हनुमान जी आपको किसी न किसी माध्यम से आपको संकेत करा देंगे। तो साथियों, मैं अपना ये सेशन यहीं समाप्त करता हूँ। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया हो। तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट में जय श्री राम जय बालाजी महाराज अवश्य लिखें। और साथियों, एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर बालाजी महाराज की सेवा से आपके जीवन में कोई अनुभव हुआ हो, हनुमान जी ने आपके जीवन में किसी संकट में आपकी मदद और सहायता की हो, अगर आपको कोई जीवन में चमत्कार हुआ हो, ऐसा आपने कोई अनुभव किया हो, तो आप उसे लिखकर एक PDF बना के मेरी मेल ID hanumantkripa0005@gmail.com पर शेयर करें, ईमेल कर दें। मैं उस पर एक शानदार वीडियो बनाकर सभी बालाजी के भक्तों के सामने प्रेषित करूंगा, जिससे वो थोड़ा बहुत निराशपन आता है भक्ति के अंदर और वो ये सोचते हैं कि नहीं, भक्ति में ऐसा कुछ नहीं है। तो उनके मोटिवेशन के लिए, उनकी भक्ति को दृढ़ करने के लिए हम वीडियो बनाकर भक्तों के सामने रखेंगे। तो साथियों, अपना अनुभव जरूर शेयर करें। मेल ID मेरे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उसको देखकर मेल सेंड करें। और साथियों, अगर कोई भी आपका बालाजी महाराज की साधना से संबंधित कोई भी आपका प्रश्न है, या आपका कोई संशय है, या किसी उपाय से लेकर कोई संशय है, या आपको कोई परेशानी है, तो आप कमेंट करके मुझे बताएं। जितना हो सकेगा मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपकी हर समस्या का समाधान करने, मैं तो क्या, करने वाले तो बालाजी महाराज हैं, जो वो प्रेरणा देते हैं, मैं आप लोगों के सामने बता देता हूँ। तो साथियों, अगर आपकी कोई ऐसी प्रश्न है, क्वेरी है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और किसी भी तरह की आपके जीवन में कोई समस्या है, अगर आप कोई उपाय चाहते हैं, तो मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियोस डली हुई हैं, आप वहां जाके अपनी समस्या के अनुसार कोई भी वीडियो देखें और उस प्रयोग को करें और अपनी समस्याओं से छुटकारा पाएं। इसी के साथ मैं ये सेशन अपना समाप्त करता हूँ। जय श्री राम जय बालाजी महाराज की।